नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। आखिर इस हल से जीतू पटवारी क्या दर्शाना चाहते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया और सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। जीतू पटवारी जब हल लेकर पहुंचे तो विधानसभा के गेट पर उनको रोक दिया गया। इस बात से भड़के जीतू पटवारी ने कहा कि ये किसानों का प्रतीक है और किसानों की बात विधानसभा तक तो जाएगी ही जाएगी। विधानसभा के अंदर हल जाने से सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैंती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक लेकर विधानसभा में नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस के रोकने पर उन्होंने हल को महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रख दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ के हलमा महोत्सव में कांधे पर गैंती लेकर हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए थे। जब जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे तो वहां सुरक्षा कर्मियों के साथ गहमा गहमी का माहौल बन गया। जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो जमकर बहस हो गई। आपको बता दें कि विधानसभा में सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह के कोई घातक हथियार या आग्नेय अस्त्र ले जाना प्रतिबंधित है। यही नहीं, किसी भी तरह की नुकीली वस्तु भी ले जाना मना है। आपको बता दें कि 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब नर्मदा सेवा यात्रा पर अपना अभिभाषण दे रहे थे, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे एक कमंडल नुमा लोटा सदन के अंदर ले गए थे, जिस पर भी विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो हल तो नुकीला होता है, उसे विधानसभा के अंदर ले जाने के पीछे जीतू पटवारी की क्या मंशा थी। हालांकि जीतू पटवारी बार बार शिवराज सिंह चौहान के कांधे पर गैंती लेकर चलने वाली बात का उदाहरण दे रहे थे। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिवराज सिंह चौहान के गैंती लेकर हेलीकॉप्टर से उतरने के मामले में तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि विकास यात्राओं के विरोध के बाद अब शिवराज सिंह चौहान खुद विकास यात्रा खोदकर खोजने के लिए निकले हैं। दरअसल झाबुआ जिले के हाथीपावा की पहाड़ी पर चल रहे हलमा महोत्सव में श्रमदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैंती लेकर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान ने हलमा को अद्भुत परंपरा बताते हुए ग्रामीणों के साथ श्रमदान भी किया था। लेकिन जीतू पटवारी के विधानसभा में हल लेकर पहुंचने की बात पर सियासी गलियारों में सरगोशियां बढ़ गई हैं। जीतू पटवारी के विधानसभा में हल लेकर पहुंचने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी मंशा क्या है और आखिर यह हल क्या है? सिर्फ किसानों का प्रतीक है या कांग्रेस की समस्याओं का हल है, या फिर हल अपने आप में एक समस्या है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले सुनते हैं कि सियासी बयानबाजी इस विषय पर क्या हो रही है। कल मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में से नई खरीद के गैंती लेके पहुंचे थे। ये पुराना हल है, लकड़ी का हल है। 18 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। वो गैंती से क्या प्रतीक, किसान का बेटा गैंती लेके पहुंचा, उस गैंती से क्या खोदने गए थे वो समझ में प्रदेश की जनता को नहीं आया। किसानों की आय दुगनी करनी थी, ये प्रतीक है हल किसान का। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3000 रुपया कुंटल गेहूं का 28 तारीख से पंजीयन होना है। 3000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग है हमारी किसानों की, मध्य प्रदेश के आम किसान की। अगर आय घटेगी नहीं और कीमत फसल की बढ़ेगी नहीं तो इनकम डबल कैसे होगी? तो 17 साल से 1 लाख बार आपने झूठ बोला किसानों की आय बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी, पूरा विधायक दल, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और हम सब 3000 रुपया कुंटल, क्योंकि 3200 रुपया इस बार गेहूं बिक चुका है, 3000 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी हो, ये मांग है हमारी। ये कांग्रेस वही बेईमान और दोगली कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश के किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया था।
एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ था। ये क्या समस्या का हल करेंगे? इनने तो समस्याएं पैदा की हैं। ये हिटलर हैं, ये झूठे हैं, ये वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। ये कंधे पर हल रखने से किसान नहीं बन जाते। किसानों का जो मुखौटा लगाकर तुमने जो किसानों को छला है ना, मध्य प्रदेश का एक एक किसान इस बात की प्रतिज्ञा लेकर बैठा है कि कांग्रेस को सूपड़ा साफ करेंगे, कांग्रेस को नेस्त नाबूद करेंगे। अब 2023 में कांग्रेस पलटकर नहीं आएगी, चाहे हल रखो या बखर रखो। तो आज जब विधानसभा का पहला दिन था, बजट सत्र है मध्य प्रदेश विधानसभा का, और 15वीं विधानसभा का ये 14वां सत्र है, जो आखिरी सत्र कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद चुनाव होने हैं और सरकार का यह आखिरी बजट सत्र है। इस बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कांधे पर हल लेकर पहुंचे। हल किस बात का प्रतीक? जैसा को उनका कहना है कि ये कांग्रेस का प्रतीक है, लेकिन ये समस्या का हल है, कांग्रेस का हल है या बीजेपी के लिए हल है, इस बात को लेकर के सियासी हलकों में बयानबाजी शुरू हो गई है। कहीं कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की समस्याओं को लेकर के वो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नई गैंती लेकर के हलमा महोत्सव में पहुंच सकते हैं, तो क्या मैं विधानसभा के अंदर हल लेकर नहीं जा सकता हूं? वो एक अलग मसला था, ये एक अलग मसला था, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जीतू पटवारी ने दोनों बातों को एक समान बता दिया। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे गैंती लेकर हलमा महोत्सव में श्रमदान करने के लिए, और ये विधानसभा का भवन है, ये विधानसभा का वो भवन है जहां सारे माननीय होते हैं और माननीयों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है। इस हल को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये हल वास्तव में हल है या ये हल ही समस्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे मेहमान, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज आवर में। सबसे पहले अभिनव जी, आपके पास आना चाहूंगा, ये हल लेकर के जीतू पटवारी का विधानसभा में जाना क्या मंशा है? देखिए सूरज जी, लगातार 18-19 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की एक असफल सरकार चल रही है, जो ना किसानों की हितैषी है, ना कर्मचारियों की हितैषी है, ना युवाओं की हितैषी है, ना महिलाओं की हितैषी है, किसी भी वर्ग की हितैषी नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर भाजपा करे तो रासलीला और कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब सीधा सीधी बात है कि आप इवेंट करते हैं, लगातार गेती लेके हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो आपका इवेंट जनता के लिए, और अगर हम जनता के लिए हल लेकर विधानसभा जाते तो हम खराब है। मतलब कांग्रेस खराब है, नौटंकी करती है, और इनकी नौटंकी जनता के लिए। तो ये साफ साफ स्पष्ट होता है सर। लेकिन कि जिस तरीके से अभिनव जी, शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में गए थे, श्रमदान करने के लिए गए थे, और ये हल लेकर के जीतू पटवारी विधानसभा में पहुंचे, जहां सारे माननीय, सुरक्षा की बहुत बड़ी बात होती है, वहां सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहां हल लेकर पहुंचे। दोनों का आप एक समान कैसे बता रहे हैं? संदेश कैसे सूरज जी, जनता का संदेश सरकार को जगाने के लिए कैसे पहुंचाया जाए, बताइए आप। उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से इनके इवेंट का जवाब हल ले जाके नहीं देंगे, तो जनता के लिए 18 साल से जिस तरीके से इन्हें भ्रष्टाचार और घोटाला कर करके जनता को आज कर्जे में डुबो दिया है। 3 लाख से ज्यादा के कर्जे में डूबी हुई है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, और उसके बाद इस महीने में 3 बार कर्जा ले चुकी है। कर्जा ले लेकर, इवेंट कर और नौटंकियां दिखाकर अगर ये सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है, तो जनता ने जवाब निकासी यात्रा में दे दिया है, और हम जनता की आवाज लगातार विधानसभा में उठाते रहेंगे, और जीतू पटवारी जी ने आज उसी में इसकी शुरुआत की है। चलिए ठीक है, जीतू पटवारी ने एक नई शुरुआत, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ जो बातें हुई हैं, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, इस तरह की बातें करेगी, लेकिन जो काम हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बखान कर रही है, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? तो शायद मुझे लगा कि कांग्रेस का विधानसभा एक सही ऐसा पटल था। हालांकि विधानसभा के अंदर क्या चर्चा होती है ये भी सब जानते हैं, विधानसभा के बाहर जो कुछ हुआ वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले दिव्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर बजट सत्र के पहले दिन ये जो हल लेकर आए, उन्होंने कहा किसानों की समस्या है, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा, किसान परेशान हो रहा है, इस बात को लेकर के हल लेकर आए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास हल है किसानों की समस्या का? कांग्रेस के पास जो आज ये सारा का सारा नाटक नौटंकी हुआ है सूरज जी, ये नाटक नौटंकी जो है ये हल नहीं है। आपके हल लाने से समस्या का हल नहीं हो रहा है। एक बात, आपको मीडिया अटेंशन चाहिए था। मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि जीतू पटवारी जी मीडिया का अटेंशन लेने के लिए
हमेशा मीडिया हंगरी एक कहीं ना कहीं रहे हैं, और वहीं से वो उनका ये सारा का सारा मैं बार बार वो शब्द यूज नहीं करना चाहती, लेकिन वो नाटक जो होता है वो इसलिए था कि उनको मीडिया अटेंशन मिले, और वो मिला। वही हो रहा है। हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो हल क्यों लेकर आए। देखिए, हल लाने से समस्या का हल नहीं होने वाला है, और आपके पास जब मौका था तब आपने समस्या का हल करा नहीं। आपके पास भरपूर मौका था, तब आप समस्या का निदान करने के लिए आपने भरपूर भाषणबाजी करी, 1 से 10 तक की गिनती करी। 10 दिन के बाद यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो मुख्यमंत्री रिजाइन हो जाएंगे, बदल दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ स्टेटमेंट्स हमने सुने थे। वो सब कुछ नहीं हुआ। 15 महीने की सरकार में यदि आप चाहते, वाकई आपकी मंशा होती, तो आप वो अपना जो ट्रांसफर का सारा आपने तंत्र चला दिया था, उसके बजाय आप जितने किसानों का माफ करना था रण, उसमें आप कर लेते। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जी हर बार विधानसभा सत्र के समय कुछ न कुछ ऐसा नवाचार करने की कोशिश करते हैं ताकि मीडिया उनके ऊपर आके केंद्रित हो जाए और जो मुद्दा है उस मुद्दे से ध्यान हट जाए। चलिए वापस आऊंगा दिव्य जी आपके पास। रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। तीसरा एक और पॉइंट जी बताइए। अच्छा, मेरा निवेदन इस बात का है कि उनका कंपैरिजन उस बात से करा जा रहा है जो वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां वो विधानसभा का सत्र में लेकर एक हल लेकर पहुंचे थे, उसका और मुख्यमंत्री जी के प्लेन में से अकेले निकलने का कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। और जहां आपने कहा कि वो वहां श्रमदान देने गए थे, आप यहाँ सिर्फ एक कैमरे की अटेंशन लेने के लिए आपने ये सारा का सारा तंत्र करा है। विषय कहीं नहीं आ रहा है इसमें। मैं वापस आऊंगा दिव्य जी आपके पास। रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। और आज जीतू पटवारी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उस समय सदन में उपस्थित था, वहां पर पत्रकार दीर्घा में, जब 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा चल रही थी और नर्मदा सेवा यात्रा अभिभाषण दे रहे थे, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे एक कमंडल नुमान लोटा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ो और कमंडल लेकर के संन्यास लेने चले जाओ। उस कमंडल ले जाने पर, लोटा ले जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आज ये हल ले जाने की जो बात हुई है कि सदन के अंदर ले जाएंगे, किसानों का प्रतीक चिन्ह है, इसे तो ये तो नुकीली वस्तु होता है ना, जबकि आग्नेय अस्त्र हो, घातक हथियार हो, सदन में नहीं ले जा सकते। तो फिर ये जब पहली बार के विधायक नहीं है, पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, फिर जीतू पटवारी का यह कृत्य क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, मोटे तौर पर ये आपकी बात सही है, जो है कहीं ना कहीं ठीक है किसानों का, लेकिन हल जो है वो हथियारों की श्रेणी में ही आता है। आपने अगर महाभारत पढ़ा हो या प्रसंग सुना हो, कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम जी, तो उनका तो अस्त्र ही हल था, वो हल युद्ध में ही हल का इस्तेमाल करते थे। ये बात तो एक अलग बात हो गई, लेकिन कुल मिलाकर के उनका जीतू पटवारी जी का जो सारा का सारा काम था मीडिया को आकर्षित करना। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से शिवराज जी भी अगर लेकर के उतरे हैं गैती लेकर के हेलीकॉप्टर से, तो कहीं ना कहीं वो भी वो मीडिया की सुर्खियों के लिए, भाई वो अगर कहीं जा रहे थे तो गैती तो वहां मिल ही जाती उनको। तो कुल मिला करके इस समय चुनाव आने वाले हैं, तो वो भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में बने। आप कल्पना करिए कि अगर आज जीतू पटवारी हल लेकर के नहीं जाते तो क्या आज अपन चर्चा कर रहे होते? क्या अपन बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे होते। आज दिन भर विधानसभा में क्या हुआ, राज्यपाल महोदय ने क्या कहा, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, हल की चर्चा हो रही। तो चुनाव तक सारे राजनीतिक दल केवल मीडिया में स्थान बनाने के लिए ही काम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। नहीं तो ये जो बात थी शर्मा जी, जो बयानबाजी कर रहे थे, बहस कर रहे थे, गहमा गहमी हो गई सुरक्षा अधिकारियों से, उनको तो खुद पता नहीं कि अंदर नहीं रह सकते, तो कम से कम ये तो थी कि मीडिया का अटेंशन मिल गया था आपको, बाहर आपकी फोटोग्राफी हो गई थी, सारी कुछ हो गई थी, तो अंदर ले जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लेकर गए, ऐसा कई बार हुआ है। विधायक जो है, सरकार कोई किसी भी रही है, कांग्रेस की सरकार में भी भाजपा के लोग एक बार बैलगाड़ियों के साथ गए थे, कई तरीके से अपना। एक बार कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार थी तो हाथी पर बैठ करके कुछ लोग गए थे, जिसमें दरवाजा टूट गया था, पुरानी विधानसभा थी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वो सारी की सारी द्वार तक रहती है, तो हल लेकर के गए थे तो ठीक था। जो सिक्योरिटी वाला रोकता तो उसको समा करके एक आध सेंटेंस कह करके मीडिया वाले आते तो चल देते, उसको अनावश्यक बहस का मुद्दा नहीं बनाना था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभिनव जी, अब ये जो बात सामने आ रही है कि ये केवल मीडिया का अटेंशन पाने के लिए था, किसानों के हक की बात नहीं की जा रही थी, केवल मीडिया का अटेंशन पाना था, ये बात कहां तक सच है? देखिए सूरज जी, लगातार आप भी जानते हैं, जनता जानती है, बहुत बराबर जानती है कि इवेंट की सरकार कौन कर रहा है। हम सिर्फ अच्छा है मीडिया जागी कम से कम, और जनता के लिए हम लगातार
इस तरीके से जो हमारे नेता है आवाज उठाते रहेंगे। आप आज अगर डिमांड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा और दिव्या जी को भी बताना चाहूंगा, एक साल में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है कांग्रेस ने, इनने एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं किया है। और ये बात कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर बोली है। हमने लगातार पुजारियों का मानदेय बढ़ाया है, हमने लगातार होम सर्किट से लेकर राम वनगमन पथक के लिए काम किया है, महाकाल कॉरिडोर के लिए काम किया है। 18 से 20 साल इनने कुछ नहीं किया है, मात्र एक साल में हमने ये सब किया है 18-20 साल की सरकार को जगाने के लिए। और बचे हुए 6 महीने में जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान हो रहा है, कर्मचारी परेशान हो रहा है, तो युवा अभिनव जी जब सदन के अंदर चर्चा होगी, बजट पेश हो जाएगा, अनुदान और मांगों पर चर्चा होगी। अभिनव जी, मैं जो बात कह रहा हूं कि जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तब किसानों की बात रख सकते थे ना। बाहर ये हल लेकर के जाना और वहां सुरक्षा गार्ड से, वहां सुरक्षा कर्मियों से बहस करने का औचित्य क्या था? मेरा सवाल सिर्फ ये है, किसानों की चर्चा सदन के अंदर कीजिएगा। तो ये भी चुपचाप जाते, गेती लेके नहीं जाते। शिवराज जी गेती लेके क्यों गए? जी ठीक है। दिव्या जी, जो बात कही जा रही कि ये कौन शो ऑफ कर रहा है, कौन इवेंट की सरकार चला रहा, तो जब यदि भारतीय जनता पार्टी भी इवेंट कर रही है और कांग्रेस ने कर दी तो फिर आपत्ति कहां से पैदा हो रही है? सर हम कहां से गलत हो गए? अगर हम चला रहे हैं तो हम हल लेके गए तो हम गलत कैसे साबित हुए? कैसे छोड़ सकते? जी अभिनव जी, दिव्या जी से मेरा सवाल था। जी दिव्या जी बोलिए। दिव्या जी बोलिए। सूरज जी, मेरा निवेदन 2 बातों का है। एक तो ये कि देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, विधानसभा जब भी स्टार्ट होती है, आप पिछले आप थोड़ी सी हिस्ट्री अगर अपन देखते हैं तो हर बार विधानसभा के सत्र के पहले दिन कुछ ना कुछ यही बात लोकसभा पे लागू होती है, यही बात विधानसभा में। दिव्या जी, मैं आपकी बात से समर्थन करता हूँ, लेकिन बैलगाड़ी पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विधानसभा तक गए हैं। एक सेकंड बस तक गए हैं, उसके अंदर नहीं ले गए। मेरा ऐसा निवेदन ये है, अभिनव जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अभिनव जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, आज का बजट का जो सत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट सत्र इसलिए है क्योंकि ये आखिरी सत्र है जब विधानसभा चुनाव के पहले। बहुत गंभीरता से आज महामहिम जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उतनी ही गंभीरता से हम सबको ये उम्मीद रखते हैं कि पार्टी में जितने चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको उतनी ही गंभीरता के साथ उस सदन को, उस सत्र को अटेंड भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए और उस पर बहस भी करनी चाहिए। इस तरह की हरकतें करने से जो गंभीरता है विषय की, जो आपको चुनाव के पहले जो आपकी मैच्योरिटी है, आप क्यों आए हैं वहां पर, आप सदन का सत्र जो चल रहा है वो इससे चलता है कि आप अंदर बहस करें। आपकी मीडिया अटेंशन ले लेने से क्या वो आर्गुमेंट अंदर लागू हो रहे हैं, क्या वो अटेंशन लागू हो रही है, क्या वो बहस हो रही है? वो कुछ नहीं हो रहा है। आप विषय पर आ ही नहीं रहे हैं, विषयांतर करते हुए आपने सिर्फ लोगों की आंखें ले ली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज आप फिर चर्चा का विषय बन गए। लेकिन उससे फिर वही बात कि क्या उससे समस्या का समाधान हो रहा है, क्या हल होगा? ना कांग्रेस उस तरह से कुछ कर पाएगी। इस तरह की हरकतें करने से कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि हरकतें करने से आपको वोट मिलते हैं। वोट मिलने के लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है। मीडिया जरूर आपके बारे में चर्चा करेगा, लोग जरूर आपके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, कांग्रेस के मेरे जितने साथी हैं, कि अंततः जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट कारगर साबित नहीं होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने इस बीच के उपचुनाव आ चुके हैं, उस सारे उपचुनाव में जनता आपको बार बार लगातार आपको जवाब दे रही है। उस सब के बावजूद आप अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो उससे कहीं मीडिया खुश तो नहीं होगा। मीडिया खुश हो जाएगा क्योंकि उनको मसाला मिलेगा, लेकिन जनता को नहीं मिलेगा। दिव्या जी, मसाले की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इस जो घटनाक्रम हुआ उसकी वास्तविक, उसके पीछे रीजन क्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जीतो पटवारी हल लेके गए। देखिए, हल लेके जाना, फिर मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि बाहर तक ले जाते कोई बात नहीं, लेकिन आप बहस करके, एक बहुत सम्मानित सदस्य हैं, आप बहस कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों से जिनका विचारों का काम है, ये वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और आप उनके साथ बहस कर रहे हैं। ठीक है। रमेश शर्मा जी, इस तरह से बात की जा रही है कि ये किसानों की बात है, किसानों के मुद्दा लेकर के हम गए थे, किसानों की अवहेलना हो रही है, किसानों को हक नहीं मिल रहा है। क्या यही एकमात्र तरीका बचा था कांग्रेस के पास कि वो हल लेकर के विधानसभा सदन के अंदर जाने की जिद करे, विधानसभा तक जाएं, तभी किसानों की आवाज उठाई जा सकती है?
बात हर राजनीतिक दल करता है। जब से स्वतंत्रता आई है और स्वतंत्रता के पहले से हर राजनीतिक दल ने किसान की बात की है, किसी ने कर्ज माफी की बात की है। सबसे पहले भाजपा ने कर्ज माफी की बात की थी, पटवा जी ने माफ किए थे जी। और अगर कांग्रेस का भी देखें तो इनका अगर पुराना चुनाव चिन्ह जो था वो 2 बैलों की जोड़ी था, हाँ। तो वो निश्चित रूप से फिर गाय बछड़ा हुआ, तो ये दोनों के दोनों किसानों से ही संबंधित है। उसके बाद भी आप देखें 75 वर्ष हो गए हैं और सब प्रकार के दलों की सरकारें आ चुकी हैं, कांग्रेस की भी आ गई है, भाजपा की भी आ गई है, मिली जुली भी आ गई है, कम्युनिस्ट भी भागीदार रहे हैं एक आध सरकार में। उसके बावजूद भी किसान का जो समर्थन मूल्य है वो खेती की लागत के अनुरूप नहीं है। मोटे तौर पर ये जो आयोगों की रिपोर्ट डली हुई है, आप अगर अभी भी देखें तो किसान का समर्थन मूल्य कितना कम बढ़ा और बाजार में खाद की कीमत क्या हो गई और पंप की कीमतें क्या हो गई और डीजल की कीमत क्या हो गई, जिससे लगता है। तो कुल मिलाकर के किसान की बात तो सब करते हैं, लेकिन किसान का हित जो है वो कोई नहीं करता। तो वो जो एक आयोग बना था उसकी रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि कम से कम 3200 से 3700 होने चाहिए समर्थन मूल्य। मैं समझता हूँ आप किसान की बात विधानसभा में बिल्कुल मत करिए, हल लेकर के बिल्कुल मत चलिए, किसी तरह का अनुदान मत दीजिए, कोई माफी मत दीजिए, समर्थन मूल्य बढ़ा करके 3000 से ऊपर कर दीजिए, 3.5 कर दीजिए, किसान अपने आप सब काम निपट लेगा। तो मैं समझता हूँ जिस दिन ये बात समझ लेंगे, आप मुझे बताइए किसान से खरीद रहे हैं तो समर्थन मूल्य वो 1800-1900 रुपए है, 18 रुपए किलो, और आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए रोटी की कीमत है 50 रुपए, 1 किलो में बनती होंगी कम से कम 50 रोटियां। तो कुल मिलाकर के इस तथ्य को जिस दिन राजनीतिक दल समझ लेंगे, मैं समझता हूं किसानों का उद्धार उस दिन हो जाएगा। बिल्कुल अभिनव जी, जो बात कही जा रही है कि ये किसानों के मुद्दे की बात थी और किसानों का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए हल लेकर के गए, किसानों की बात उठाने की बात कही गई, किसानों की बात उठाएंगे, किसानों के मुद्दे उठाएंगे। और आज जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस सरकार थी तो किसानों की कर्ज माफी हुई, किसानों के लिए काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम नहीं किया है। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि 2013 में मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, जो अब 44 लाख हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तो किया है, किसानों को कितना फायदा हो ये अलग विषय है। आप कितना भी गुणगान कर लें सर, मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ। 18 साल में लगातार जी मैं घोटालों की लिस्ट पढ़ सकता हूँ, अभी आप शायद समय नहीं होगा, और हमने उस पर भी चर्चा की है, आपके चैनल पे भी लिस्ट पढ़ी है। अभिनव जी मैंने उस पर भी चर्चा की है। समर्थन करेंगे ना भाजपा का, जनता जाग चुकी है। जवाब भाजपा को नगर निगम के चुनाव में भी मिला है, हिमाचल के चुनाव में मिला है, उपचुनाव में भी मिला। अभिनव जी मेरा सवाल ये है कि ठीक है, जो भी स्थिति, मेरा सवाल ये है कि जो भी स्थितियां हैं किसानों के हक की आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बोलने देते हैं, मेरे को भी बोलने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सवाल ये है कि आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सदन के अंदर और सड़क पर जो लड़ाई है वो उन दोनों को कम से कम सरकार से फायदा मिले, किसानों को वो लड़ाई कब लड़ी जाएगी? सर लाठीचार्ज हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं पे, जनता की लगातार आवाज उठ रही है। आपको पता है जनता की आवाज दबाई जा रही है, जनता दौड़ा दौड़ा के भगा रही है भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायक को। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा सूरज जी, सारे चैनल्स पे आ रहा है वीडियो, हमने भी दिखाया है, हर जगह से। हाँ तो आप दिखा रहे हैं तो आप तारीफ भी मत करिए ना भाजपा की कि भाजपा ने अच्छा किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं अभिनव जी, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। सब फर्जी आंकड़े हैं उनके, सब फर्जी। इतना अच्छा था तो किसान खुश क्यों नहीं है मध्य प्रदेश का? आत्महत्या क्यों कर रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि आप किसानों की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपने किसानों कर्ज आपकी जो लड़ाई लड़ रहे, ले जाने से क्या हो गया मेरे भाई? विपक्ष का धर्म आप जो निभा रहे हैं तो उससे किसान को फायदा हो, सरकार तक ये बातें कैसे पहुंच रही है? कैसे हल ले जाने से किसानों की समस्या हल हो जाएगी? हम और अच्छा करेंगे, ये इनके इवेंटों की धज्जियां उड़ाएंगे। मेरा तात्पर्य अभिनव जी, मेरा तात्पर्य है कि क्या विधानसभा में हल ले जाने से किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाए क्या? नहीं, अवश्य ये विपक्ष का धर्म है, ये विपक्ष का धर्म उठाना ही चाहिए। नहीं, आवाज नहीं उठ रही है किसानों की, कांग्रेस नहीं उठा रही क्या? बताइए। मैं वही कह रहा हूं कि उठाना ये विपक्ष का धर्म है और आप अपना धर्म निभा रहे हैं, तो इसका फायदा किसानों को मिले, इसके लिए वो जो आर पार वाली बात है, चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। काम सरकार को करना है, कम से कम सरकार के कान में जू तो रेंग रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं अभिनव जी आपसे कि सिर्फ ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके पीछे सच्चाई भी होना चाहिए कि हाँ, किसान के पीछे खड़ी है कांग्रेस और कांग्रेस किसानों के हित की बात करती है। ये बात किसानों तक कैसे पहुंचेगी? आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है आज। किसान खुश है कि कांग्रेस आवाज उठा रही है हमारी। आप करिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आपको पता चलेगा। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं हम उन्हीं आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। शर्मा जी जो बात कही जा रही है, शर्मा जी जो बात, मैं सबसे पहले अभिनव जी आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस ने जो आवाज उठाई है हल लेकर,
वो जनता की आवाज उठ रही है। अभिनव जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपको अभिनव जी स्पष्ट कर दूं कि मैं तटस्थ प्राणी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बखान नहीं कर रहा हूं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा था और मैं सिर्फ कांग्रेस की वो बात कर रहा था कि कांग्रेस यदि लड़ाई लड़ रही है, विपक्ष का धर्म निभा रही है, तो उससे जनता को फायदा मिलेगा या सिर्फ बयानबाजी होगी? और मैं पूरे आंकड़ों के साथ बैठता हूं, मुझे सारी जानकारी रहती है। मैं भी उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा था। भी समझ जाता हूं कि वो चाहता क्या है। मैं भी उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा था। शर्मा जी, जो बात कही जा रही है कि ये जो स्थितियां बन रही है मध्य प्रदेश में बयानबाजी को लेकर के, इवेंट की सरकार बताई जा रही है, यदि कल मुख्यमंत्री गैंती लेके नहीं उतरते तो क्या आज जीतू पटवारी जाते हल लेकर के विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो वो जो आपने सिंचाई के आंकड़े आपने ठीक दिए, इस मामले में मैं भाजपा सरकार की तारीफ मैं भी करूंगा। दूसरा, 1 लाख तक के जो ऋण माफ हो गए हैं उसमें मैं कांग्रेस की भी तारीफ करूंगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान जी की कृपा से मैं एक किसान भी हूं, तो मेरा ऋण जरूर माफ नहीं हुआ क्योंकि मेरा ऋण बड़ा था, मैं ओवरड्राफ्ट, लेकिन मेरी पत्नी का ऋण माफ हो गया किसान। तो इस मामले में मैं कांग्रेस की भी तारीफ करूंगा। उस सिंचाई का रकबा बढ़ा है और विशेषकर खासतौर से ये जो नदी जोड़ो सरकार की योजना है कि छिप्रा को नर्मदा में मिलाना या बेतवा को बैस नदी में मिलाना, इससे कहीं ना कहीं किसान को लाभ हुआ है। और एक जो बलराम तालाब योजना सरकार की है, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। लेकिन मैं इस बात की जरूर, मुझे आश्चर्य लगता है कि केंद्र में भी 10 साल की सरकार हो गई लेकिन समर्थन मूल्य वो कम 150 बढ़ा रहे हैं। कर्ज माफी की किसान को ना अनुदान की जरूरत पड़ेगी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, आप उसकी फसल का उचित मूल्य लागत का 10% 20% ज्यादा दे दीजिए, किसान अपने हिसाब से उसमें कर लेगा। एक बात तो ये है। दूसरा, मानकर के चलिए हम लोग कितनी चर्चा कर लें, जो आपका सवाल था, चुनाव के समय हर राजनीतिक दल का फोकस मीडिया रहता है, मीडिया में वो कैसा स्थान बनाए। तो मैं समझता हूँ शिवराज जी के सलाहकार ने भी कोई यही सलाह दी होगी कि आप गैंती लेकर के चलो, तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के भी किसी व्यक्ति ने यही सलाह दी होगी कि उसका काउंटर आप नहले पर गहला आदमियों करिए। तो कुल मिलाकर के ये, और इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए चुनाव तक, इस तरह की बातें होती रहेंगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनाव का समय नजदीक है, तो ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दल अपने आप को मीडिया में स्थान बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो करते रहेंगे। लेकिन इस बात से जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनता को क्या फायदा होगा, इस बात का ख्याल राजनीतिक दलों को अवश्य रखना चाहिए। रमेश शर्मा जी, अभिनव बरोलिया जी, दिव्या गुप्ता जी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा जुड़ने के लिए। और जिस तरह से बातें हो रही हैं कि आज जीतू पटवारी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे, ये हल किसानों की समस्या का हल था, किसानों का हल था, या फिर कांग्रेस की समस्या थी, कांग्रेस की समस्या का हल था, या भारतीय जनता पार्टी के लिए हल था, क्या बताना चाह रहे थे ये उन्होंने स्पष्ट किया। किसानों की बात थी, लेकिन किसानों की बात सदन के अंदर करते तो किसानों को फायदा पहुंचता, पटल पर रखते कोई बात ऐसी तो वो अलग बात होती। अभी जब प्रश्नावल शुरू होंगे, प्रश्नकाल शुरू होगा और मांग और अनुदान पर चर्चा होगी बजट प्रस्ताव के बाद में, तब देखेंगे कांग्रेस किसानों के लिए क्या क्या मांग करती है और क्या वास्तव में किसानों को फायदा पहुंचाने की नीयत से या सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए नीयत से यह काम किया गया है कि जीतू पटवारी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे हैं। आमना सामने में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।